हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं मीन डेविएशन। ठीक है जी, ये डिस्पर्जन चैप्टर के पार्ट 3 की वीडियो है। जैसे कि आपको पता है कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले कवर कर लिया। सो अगर कोई ऐसा बच्चा जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है तो आई होप आप पहले प्लीज़ पिछली वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने वो पिछली वीडियोस देखी हैं तभी आपको जो है ये वाली वीडियो अच्छे से क्लियर होगी। सबसे पहले हम कर रहे हैं कि मीन डेविएशन में इंडिविजुअल सीरीज, जैसे कि हमने पहले भी किया, एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक डिस्क्रीट सीरीज और एक कॉन्टिन्यूस सीरीज। सबसे पहले हम मीन डेविएशन कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज में, जिसमें हमने करना है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन और मोड। ठीक है जी। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का अगर हमने सिंबल देखना हो तो इसका सिंबल होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीडियन के लिए हम सिंबल यूज करेंगे ये वाला, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मीडियन। और मोड के लिए हम जो है वो यूज करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। ये आगे हमारे सिंबल्स, तो आगे इनके फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। इस जो ये लाइन मैंने बार्स लगाई हैं ऐसे लिखकर, इनका मतलब है कि जो भी इनका वैल्यू आएगी, जैसे x माइनस मीन है ना, अगर इसका आंसर माइनस में भी आ रहा है तो ये जो बार्स है, जो लाइंस लगाई हैं, ये शो करनी है कि इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमने इसको एज अ पॉजिटिव ही लेना है। अगर -2 ऐसे लिखा है, इट मीन्स जब ये खुलेगा तो ये आएगा +2। ठीक है जी। वैसे ही आगे जो है वो मीडियन के लिए यूज किया गया ये फॉर्मूला, x में से मीडियन को माइनस करेंगे ओवर n। अगर इनके हमने कोएफिशिएंट्स निकालने हो मीन के लिए, तो ये जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आई है उसको हम डिवाइड करेंगे मीन के साथ। वैसे ही अगर हमने जो है मीडियन के लिए देखना हो तो मीडियन के लिए भी हम सेम यूज करेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। ठीक है जी, इसको हमने मीडियन के साथ डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मोड। मीन डेविएशन का कोफिशिएंट जो है हमने मोड में देखना है, इसका भी यही आएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड डिवाइडेड बाय मोड। ये फॉर्मूलाज है, ये पूरे इस जो है इंडिविजुअल सीरीज में ये चलेंगे। अगर आगे डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज में इनमें एडिशन होगी, लेकिन बेसिक जो फॉर्मूला वो यही रहेंगे। ये फॉर्मूलाज लर्न करने आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपने आगे न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें मीन गिवन है ऑलरेडी, वो है 8.89 है हमें गिवन। ठीक है जी। मीडियन भी हमें गिवन है 9 और मोड जो है वो हमें गिवन है 7। और हम x ले लेते हैं, x वाली सीरीज, वो हमें गिवन है 7, 4, 10, ऐसे करके जो है हमें सारी सीरीज गिवन है। ठीक है जी। ऐसे हमें सारी जो है वो x वाली सीरीज गिवन है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें पता, कोई भी अगर हम इन तीनों में से देखें हमने फाइंड करना है तो हमें n तो चाहिए, सभी में कॉमन है। हम पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। मीन्स n हमें गिवन है 9 और मीन भी गिवन है, मीडियन भी गिवन है और मोड भी गिवन है। मीन्स अगर जब हमने ये मीन डेविएशन वाला निकालना है तो हम निकाल सकते हैं ना ये वाला x माइनस मीन, x माइनस मीडियन, x माइनस z, क्योंकि हमें z मीडियन और मीन गिवन है। इस x में से जब हम करेंगे 7 माइनस 8.89, ठीक है जी, हमारा आंसर आएगा 1.89। हमने कहा था ना कि जो ये बार्स है ये शो कर रही हैं कि पॉजिटिव आंसर आएगा, इसमें नेगेटिव कोई इफेक्ट नहीं है। हमें पता है कि 7 माइनस 8 पॉइंट बड़ा साइन जो वो माइनस का 8 के साथ है, आंसर हमारा -1.89 आएगा, लेकिन ये दो बार्स लगी हैं, हमारा आंसर आया 1.89 पॉजिटिव। वैसे ही जब हम 7 को x माइनस मीडियन मीन्स 7 माइनस 9 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव का 2, क्योंकि ये बार्स लगी हुई हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 7 में से अगर 7 माइनस करेंगे मोड के लिए तो आएगा 0। ऐसे ही हमने जो है वो सारे कर लेने हैं। नेक्स्ट अगर हम 4 में से माइनस करेंगे 4.89, 1.11, 0.11, ऐसे करके हमने जो है वो सारी सीरीज लिख लेनी है। ठीक है, ये सब हमने जो है कैलकुलेशंस कर ली। फिर हमने इनका समीशन लेना है, इन सभी को प्लस करके आता है 21, इसको 23 और इसको 21.11। और जब हम फॉर्मूला देखें तो इसका समीशन चाहिए हमें, ये कितना आया 21.11 डिवाइडेड बाय n, कितना हमारे पास 9। हम इसको जो है वो पुट कर सकते हैं और इसको सॉल्व करके जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, जो आया हमारा 2.35। ये हमने किया मीन के साथ, मीन डेविएशन निकाली ना हमने, ये हम लिख देते हैं। नेक्स्ट हमने करना है मीडियन के साथ। मीडियन का समीशन कितना आया हमारा 21 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है जी, ये हमारा आ गया 2.33।
जब हम जो है मीन डेविएशन निकालेंगे मोड के साथ, मोड के हमारा कितना आया था समीशन ऊपर 23 को जब हम 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2.56। मीन्स नियर अबाउट की मीन डेविएशन जो है वो 2 के अराउंड ही रहेगी, बट जो डॉट के डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज है वो चेंज हो रही हैं। और जब आपको इसका कोएफिशिएंट निकालना है तो कुछ नहीं करना, जो आपने ये 2.35 लाया ना उसको आपने अगर मीन में से निकालना तो मीन में से माइनस करना। मीन्स 2.35 को 8.89 में से माइनस कर देना। अगर मीडियन होता तो इसको 9 में, इस जो ये वाली को 9 में से, इसको 7 में से माइनस कर देना। ठीक है जी, फॉर्मूला याद कीजिए, उसमें जो जो पूछा वो सॉल्व कीजिए और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये आपने कैसे करना है। ये था इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड। आगे हम कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज का ही शॉर्टकट मेथड। के शॉर्टकट मेथड में कैसे हम शॉर्टकट्स यूज करके जो है वो अपना न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी को शॉर्टकट्स बड़े पसंद होते हैं, आसानी से आंसर निकल आता है। सो इसीलिए हम यहाँ पे भी जो है वो शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। शॉर्टकट मेथड के लिए मीन डेविएशन का फॉर्मूला है समीशन एक्स ए माइनस समीशन एक्स बी माइनस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस एन बी। ठीक है जी, सो ये पूरा फॉर्मूला है इसका। सो ये फॉर्मूला है। इस सभी वाली स्टेटमेंट को ना जो भी अगर हमें मीन से निकालने के लिए कहा होगा तो मीन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो मीडियन और मोड के साथ। मान लीजिए हमारे पास एक्स वैल्यूज गिवन है, वो है 7, 4, 10, 9, 15, 12, 7 और 9 और 7, ये हमारे पास गिवन है। अब हमने निकालनी है मीन डेविएशन। पहले हम देख लेते हैं कि मीन में से हमने निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है समीशन एक्स ए हमने क्या करना है, इनको दो वैल्यूज में से हमने जो है डिवाइड कर लेना है, इनको दो हिस्सों में बांट लेना है। ठीक है जी, इनको बांटेंगे हम कैसे, हमें पता है कि मीन, जो हमने सबसे पहले मीन फाइंड करना है कि इनका मीन आ कितना रहा है। इन ऑब्जर्वेशंस को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका मीन आता है 8.89, ये मीन आ रहा है। सो हमने एक्स ए में क्या लेना है कि वो डिजिट्स हमने लेने हैं जो 8.89 से बड़े हैं। कौन कौन सी हैं, 9, 10, 15, 12 और 9, ये सभी इससे बड़े हैं। और इसमें से हमने माइनस करना है समीशन एक्स बी, मीन्स वो वैल्यूज, वो डिजिट्स जो इस मीन से छोटे हैं, लाइक 7, 4, फिर आगे 7 और 7। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है मीन के साथ, क्योंकि हम मीन वाला निकाल रहे हैं 8.89 डिवाइडेड बाय जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 9 ऑब्जर्वेशन गिवन है। जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 55 माइनस 25 माइनस 8.89, क्योंकि हमने ये अब जो है ये लिख लिया समीशन एक्स ए समीशन एक्स बी, और ये जो है ये हमने कैसे फाइंड आउट करना है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ए वाले की, और बी वाले की कितनी है 1, 2, 3, 4 मीन्स 5 माइनस 4 1, इसीलिए मैंने इसको सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस करके मैंने एक 1 लिखा नहीं, क्योंकि हमें पता है अगर 1 के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो सेम आएगा। सो इसको जब हम 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेशंस करके हमारा आंसर आ जाएगा 2.35। देखो पिछली वाली भी सेम है, उसमें से भी हमने जब मीन डेविएशन मीन में से निकाला तो आंसर 2.35 आया, डायरेक्ट मेथड। और अगर शॉर्टकट मेथड यूज किया तो वो भी सेम आया, लेकिन जल्दी क्या हो गया ये वाला, क्योंकि इसमें हमने सभी को पहले माइनस किया, ये तो 9 थे, जल्दी से हो गए। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, स्टैटिस्टिशियंस होते हैं, उनके पास बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, सो उसके लिए जो है वो शॉर्टकट मेथड को प्रेफर करते हैं। वैसे ही अगर आपको मीडियन का फाइंड आउट करना है, मोड का फाइंड आउट करना है, सिंपल है, जहाँ पे आपने मीन लिखा ना वहाँ पे आप मोड लिख लीजिए या मीडियन लिख लीजिए। बस ये ध्यान रखना है कि जो मोड है, जैसे हमारी पीछे उन्होंने मोड कितनी हमें गिवन थी 7 और मीडियन 9, 7 थी हमारी मोड और मीडियन थी हमारी 9। सो 7 है तो हमने देख लेना कि मीन डेविएशन को बांटना कैसे है कि जो 7 से बड़ी वाली होंगी उसको हमने एक सेक्शन में ले लेना है और अलग से प्लस करना है, जो छोटी वाली होंगी उसको अलग से लेना है। और वैसे ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो इसमें आ रही है उनको काउंट कर लेना वो कितनी है, और जो इसमें आ रही है उनको काउंट कर लेना और आपस में इनको माइनस करना है। सिंपल सम है। अगर पेपर में ना लिखा हुआ कुछ भी मिले आपको कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो ये आपकी मर्जी है आपने कौन सा यूज करना है।
कोई मजबूरी नहीं है कि हाँ भाई यही मेथड यूज़ करना है या अगला यूज़ करना है। ठीक है, ये था हमारा मीन डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज़ का। सो अगर आपको इसी भी डिस्क्रीट सीरीज़ की चाहिए तो आपको नेक्स्ट वीडियो का पार्ट जो है, इस वीडियो का पार्ट वो देखना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। छोटी वीडियोस हैं, आराम से आप सुन सकते हो, समझ सकते हो, कोई ज़्यादा टाइम वेस्टिंग वाली नहीं है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए। कोई ऐसा वर्ड जो इस वीडियो में ना क्लियर हो, ऑलरेडी पिछली वीडियोस जो इस चैप्टर की 2 डाल चुकी हूँ मैं, वहाँ पे अच्छे से क्लियर है। सो प्लीज़ अगर किसी को आज के इस वीडियो में कुछ नहीं क्लियर हुआ, पिछली में देखिए अगर वो पिछली में है, नहीं तो आप बेझिझक होकर मुझसे डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू।